हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के टू मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 40। द रेशियो ऑफ द टू नंबर ए एंड बी इज 5:8। इफ 5 इज एडेड टू ईच ऑफ ए एंड बी देन द रेशियो ऑफ ए एंड बी बिकम 2:3। द सम ऑफ ए एंड बी इज। देखिए ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि ए और बी में से प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। ए और बी का योगफल ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए देखो यहाँ पर ए और बी का जो अनुपात है 5:8 है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि ए और बी में से प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। अब क्या जोड़े हम, 5 जोड़े। क्या जोड़े, 5। देखो हम करना चाहते थे तो यहाँ पे भी कर देते, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन दिए उसको सॉल्व आउट करना है, चाहे हम कैसे भी करें। देखिए अब देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा था कि ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है और ए और बी में से 5 जोड़ा जाए तो वो कितना हो जाता है, 2:3। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इससे 2 अट्ठे 16 माइनस 3 पंजे 15, तो कितना बचा, 1 यूनिट बचा। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही हम क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसकी और इसकी मल्टीप्लाई इससे, 3 पंजे 15 माइनस 5 दूनी 10, तो कितना है, 5 यूनिट बचा। उसके बाद कह रहा है ए और बी का योगफल, ए और बी, यहाँ पर ए रेशियो बी था, ए और बी का योगफल कितना था, अगर मैं सम करूं 5 + 8 का कितना हो गया, 13। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करती हूँ, क्या कर दूं, इसकी मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पर सम कितना आया है 13 और यहाँ पर क्या बोल रहा था, ए और बी का योगफल, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, ये तो हमारा इसका जो डिफरेंस कितना आया 5, ऐड करने पर कितना आया था इनका 13, तो 13 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 65 आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है हमसे, देखिए यहाँ पर ये बोल रहा था ए और बी का योगफल हमने निकाला तो कितना आया था 13। अब यहाँ पर इसी से इसकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई दोनों की। यहाँ पर ये 5 यूनिट निकल के आया था, इसका ऐड करने पर 13 और 5 की मल्टीप्लाई करने पर 65। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा सी होगा। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको समझने की जरूरत है, एग्जामिनर आपको कैसे भी घुमा सकता है, लेकिन आपको फोकस रखना है कि उसकी लैंग्वेज को पकड़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 देखिए, टू नंबर्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:2। इफ 4 is added to each number then the ratio become 9:4। if 5 is subtracted from each of the original number then the ratio a and b will be। देखिए दो संख्याएं a और b 5:2 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में से 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 9:4 हो जाता है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो ए और बी का अनुपात क्या होगा, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो देखिए यहाँ पर दो संख्या ए रेशियो बी के अनुपात में है, जो कितना दे रखा है 5:2। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दे तो 9:4 हो जाता है। कब, प्रत्येक संख्या में हम 4 जोड़ दे तो 9:4 हो जाता है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर अभी हमने किया था दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 दूनी 18 माइनस में 4 पंजे 20। तो देखो यहाँ पर पहले बड़े को ले लेते हैं, 4 पंजे 20 माइनस में 9 दूनी 18, तो कितना बचेगा, 2 यूनिट बचेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसके बाद फिर ऐसे चलेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 चौक 36 माइनस में 4 चौक 16, कितना बच गया यहाँ पर, 9 चौक 36 4 चौक 16, तो कितना बच गया यहाँ पर 20 यूनिट बच गया। कितना बच गया, 20 यूनिट बच गया। अब देखो 1 यूनिट की जो वैल्यू थी वो कितनी थी 20, 2 यूनिट की जब वैल्यू आएगी तो कितनी बचेगी, 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो 10 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे दोबारा समझिए क्या कह रहा है, यहाँ पर दोबारा कर लेते हैं इसको। देखो यहाँ पर क्या कह रहा था ये, कि यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू थी, ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी 20। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है यहाँ पर, देखिए अगर मैं 2 यूनिट की बात करूं
तो वो बराबर है हमारा 20 के। 1 यूनिट की बात करेंगे तो वो 10 के बराबर है। अगर यहाँ पर 5 यूनिट की बात, 2 यूनिट की 20, 2 यूनिट की वैल्यू 20 हो जाएगी, 1 यूनिट की 10। अगर मैं 5 यूनिट की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर A/B देखिए, उसके बाद अनुपात 9/4 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में से हमारा ये रेशो निकल के आया है 50 रेशो, और कितना निकल के आया है हमारा 50/20 था, तो यहाँ पे 50/20 आ जाएगा। 5 इसमें से हम घटा देंगे, क्या करेंगे, 5 घटा देंगे तो 45/15 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 15 के 45, 1, तो 3/1 आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, ए और बी का जो अनुपात है वो वैल्यू कितनी आएगी, 3/1। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए होगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, यहाँ पे क्या है, द नंबर आर इन द रेशियो 2/3 if 5 is subtracted from the first number and 6 is added to the second number, then the ratio become 5/12. What would be the ratio become when 8 is added to each number? दो संख्याओं का अनुपात 2/3 है। यदि पहली संख्या में से 5 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5/12 हो जाएगा। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाएगा तो अनुपात कितना होगा, उसकी वैल्यू हमें बतानी। तो देखिए यहाँ पर दो संख्या हमारा 2 और रेशियो 3 है। इसके बाद कह रहे हैं पहली संख्या में से 5 घटाते हैं, पहली संख्या में 5 घटाते हैं, दूसरी संख्या में 6 जोड़ते हैं, दूसरी संख्या में 6 जोड़ते हैं, तो इसका जो अनुपात है वो कितना हो जाता है, 5/12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे, 12 दूनी 24, x माइनस 12 पंजे 60 बराबर हो जाएगा 3 पंजे 15x प्लस में 5 6 30। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9x बराबर कितना होगा, बताइए कितना हो जाएगा हमारा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 30 डिवाइड में 9 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये हमारा 30 नहीं होगा, जब ये इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कितना होगा, ये 9x बराबर, ये इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा 90 बन जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर 2x और 3x मान लेते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/3। उसके बाद ये कह रहा है कि जब प्रत्येक, देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20/30। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में जब 8 जोड़ते हैं, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ते हैं तो कितना होगा, 28/38 हो जाएगा। तो अनुपात कितना होगा, इसको सॉल्व करेंगे, 14 बार जाएगा, ये 19 बार जाएगा, तो 14/19 आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, बताइए। इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा।